पर एफआईआर से बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ा खुलासा आपको ये बता दें, भीड़ ने पुलिस पर गोलियां चलाई, पथराव किया। 600 से 700 लोगों की भीड़ ने पथराव किया। घटना में इंस्पेक्टर अनिल को गोली लगी। पुलिस शांति की अपील कर रही थी, उसी वक्त भीड़ ने हमला कर दिया पुलिस पर और इसी दौरान इंस्पेक्टर को गोली लगी थी। इंस्पेक्टर अनिल को गोली लगी थी। एफआईआर में इसका जिक्र किया गया है कि किस तरह से 600 से 700 लोगों की भीड़ ने पथराव किया पुलिस कर्मियों पर, पुलिस की टीम पर, और गोलियां भी चलाई गई जो इंस्पेक्टर को लगी। वहीं साइबर क्राइम थाने पर हिंसा का मामला भी सामने आया है। आगजनी की गई थी, तोड़फोड़ पर भी एफआईआर में बड़ा खुलासा हुआ है। रिकॉर्ड्स नष्ट करने की कोशिश की गई है। थाने में रखे गए कंप्यूटर तोड़े गए हैं, ये एफआईआर में दर्ज किया गया है। रिकॉर्ड को जलाने की कोशिश की गई है। तो एफआईआर में ये बड़ी बातें लिखी गई हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कंप्यूटर को तोड़ा गया था। कंप्यूटर को तोड़ने के साथ साथ यहाँ पर उन्हें जलाने की कोशिश की गई थी। जो सबूत थे उन्हें नष्ट करने की यहाँ पूरी तरीके से कोशिश हुई थी। नूह में हिंसा के बाद इसकी जो चिंगारी है 3 शहरों को अपनी चपेट में ले चुकी है। दंगाइयों और उत्पादियों ने जमकर उत्पाद मचाया। अब खट्टर सरकार इन पर कार्रवाई की तैयारी कर चुकी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उपद्रवियों ने उत्पाद मचाया, दंगाइयों ने तोड़फोड़ की, उन्मादी भीड़ सड़कों पर उतरी, जो सामने आया वो स्वाहा कर दिया। हिंसा की आग ऐसे लगी कि नूह नफरत की आग में जला और मेवात 7 घंटे तक सुलगा। दंगाइयों ने सड़क पर बवाल किया, पत्थरबाजी की, अस्पताल को निशाना बनाया, पुलिस थाने को टारगेट कर लिया। दंगाइयों के सामने जो कुछ भी आता है वो फूंक डालते हैं। विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल शोभा यात्रा पर पथराव के बाद आग की ऐसी चिंगारी भड़काई जिसमें हरियाणा धुआं हो गया। हालात बिगड़ते चले गए। देखते ही देखते ये काला धुआं 3 शहरों में फैल गया। नूह में हिंसा की जो आग लगी उसकी चिंगारी सबसे पहले गुरुग्राम पहुंची। अराजक तत्वों ने यहाँ भी जमकर उत्पाद मचाया। सोहना में वाहनों में आग लगाई गई। बवाल की तस्वीर सेक्टर 70 से भी सामने आई। उपद्रवियों ने सेक्टर 57 में भी आगजनी की, कवाड़ गोदाम में आगजनी की, बादशाहपुर इलाके में हंगामा किया और पटौदी चौक पहुंच भीड़ ने उत्पाद मचाया। उपद्रवियों का तांडव हरियाणा पलवल में भी दिखा। होडल में 4 ट्रकों में आग लगा दी, जिसमें ट्रकों में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। यही नहीं, उत्पादियों ने गरीबों के आशियानों को भी नहीं बख्शा। झुग्गियों में आग लगा स्वाहा कर दिया। दंगाई और उत्पादी गुरुग्राम पलवल से निकल रेवाड़ी पहुंचे। भीड़ ने यहाँ भी उत्पाद मचाया, दुकान और रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की। देखिए, ये सारी जब जांच हो जाएगी उसके बाद पता लगेगा। एक चीज़ तो निश्चित तौर पर कही जा सकती है और हर व्यक्ति कह रहा है कि इतना बड़ा बवाल एक दिन में नहीं हो सकता, किसी हादसे से नहीं हो सकता। इसके लिए किसी न किसी ने प्लानिंग की है, किसी न किसी ने लोगों को इकट्ठा किया है। अलग अलग स्ट्रेटेजिक पॉइंट के ऊपर वहाँ पर पत्थर इकट्ठे किए गए हैं, गोलियाँ चलाई गई हैं, हथियार इकट्ठे किए गए हैं, लोग इकट्ठे किए गए हैं। तो पर किसने की है, कौन है इसके पीछे, हम उसकी पूरी जांच करेंगे। फिलहाल हरियाणा में हालात थोड़े सामान्य हैं। रात में फ्लैग मार्च किया गया। गृह मंत्री शाह भी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने सीएम से हालात की जानकारी ली। इधर खट्टर सरकार ने दंगाइयों पर एक्शन की तैयारी कर ली है। प्लान बना लिया गया है चुन कर गुनहगारों को सलाखों के पीछे भेजने का। पूरा टाइट कर दिया गया है क्योंकि जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उन्होंने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं ना कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई। मैं तो आपके माध्यम से भी सबसे यही आग्रह विनती करूंगा कि अमन शांति बनाकर रखें। हमारे प्रदेश में आज तक के इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई। जिन लोगों ने इस घटना को आगे उकसाकर उड़ने का काम किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। क्या प्री प्लान के भी इनपुट मिल रहे हैं कि ऐसा प्री प्लान था इस तरह? देखिए, इनपुट्स अलग अलग तरीके के आए हैं। वहाँ पर नरेंद्र बिजारनिया जो एसपी भिवानी थे, उनको डिप्लॉय कर दिया गया। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है हर पहलू को, और जैसे ही उसका निष्कर्ष आएगा वो भी आपके सामने। हिंसा के बाद सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई। जहां तहां पड़ी चप्पलें, जगह जगह पड़े ईंट पत्थर, गाड़ियों के टूटे फूटे शीशे कई सवाल खड़े करते हैं। हिंसा की आग किसने लगाई? ट्रक में पत्थर भरकर कौन लाया?
किसने शहर फूंकने के लिए पेट्रोल बम बनाए? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पहचान कर सकते थे। जल्द से जल्द पुलिस ने कोशिश करी, उन लोगों को डिटेन करी, एप्रीहेंड करा और 4 व्यक्ति विशेष जिनका मैंने आपको नाम बताया है उनको अरेस्ट करने में कामयाबी हासिल करी। और जितने भी लोग हैं, ये स्पष्ट संदेश हम देना चाहते हैं, जितने भी लोग इस प्रकार की घटनाक्रम में इन्वॉल्व रहे हैं उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करा जाएगा। प्रॉपर्टी डैमेज किसी को वर्क फ्रॉम होम या कंपनी को कुछ ऐसा एडवाइस दी जा रही है? मैं आपको गुड़गांव पुलिस के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार के फॉल्स रूमर्स जो खासकर सोशल मीडिया के द्वारा चलाए जा रहे हैं उन पर आप बिलीव ना करें। गुड़गांव पुलिस की तरफ से आपको स्पेशल अपील करी जाती है कि गुड़गांव में सारी स्थिति नॉर्मल है, अंडर कंट्रोल है। किसी भी प्रकार का जो रूमर्स फैलाया जा रहा है कि ऑफिसेज बंद हैं या वर्क फ्रॉम होम है या डिलीवरीज नहीं हो रही, किसी भी प्रकार से किसी चीज़ की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। गुड़गांव में विद इन गुड़गांव और आउटसाइड गुड़गांव रूट्स पे भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ट्रैफिक स्मूथली मूव कर रहा है, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। पिछले कुछ 2 दिनों के अंदर कुछ छुटपुट घटनाएं और वारदातें हुई हैं, उसके तहत गुड़गांव पुलिस द्वारा सख्ताई से कार्रवाई करते हुए, हैवी डिप्लॉयमेंट करते हुए संवेदनशील एरियाज़ के अंदर कार्रवाई करी गई है, एफआईआर रजिस्टर्ड करी जा रही हैं। और जो भी अगर कंप्लेंट देना चाहता है तो 112 जो गुड़गांव पुलिस का कंट्रोल रूम का नंबर है, 112 के माध्यम से आप कंप्लेंट दे सकते हैं, कोई रिपोर्ट कर सकते हैं। आपकी सूचना भी गुप्त रखी जाएगी। किसी प्रकार की अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप गुड़गांव पुलिस 112 नंबर पर डायल करके आप मदद मांग सकते हैं। सर, बीती रात 2 घंटे के भीतर 6 जगह पर आग लगने की घटना हुई, क्या कुछ सूचना मिली किस वजह से आग लगी है और कोई गिरफ्तार भी हुआ है? जो 1 अगस्त की हम बात करें तो 4 घटनाएं हमारे पास रिपोर्ट हुई हैं और जगह जगह पुलिस की डिप्लॉयमेंट थी इस बारे में। वो छोटे छोटे कुछ लड़के ग्रुप्स बना के घूम रहे हैं जो किसी अगर कोई मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेट करने की कोशिश करी जा रही है। पुलिस उनकी मदद के लिए और उनकी जान और माल की सुरक्षा और रक्षा के लिए तैनात है। वो छोटी मोटी जो 4 घटनाएं जो रिपोर्ट हुई हैं उसके तहत कार्रवाई करी जा रही है, उनकी पहचान करी जा रही है। कुछ लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा भी जाएगा और कानून के तहत जायज़ और प्रॉपर कार्रवाई, स्ट्रिक्ट कार्रवाई करी जाएगी। प्रवासी मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है, जो खोमचे वाले हैं, जो रेडी वाले हैं, जो मीट शॉप वाले हैं, तो गुड़गांव पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ करने जा रही है?